जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं। एक्चुअली ये उसी चीज़ का तसलसल है जो हमने एबिलिटी के कंसेप्ट्स को लेके बात करना स्टार्ट की थी। आज हम उसके अंदर थोड़ा सा इंक्लूजन करेंगे। आपका जो रिसेंटली सी एस एस 2024 का पेपर हुआ है, उसका जो एबिलिटी सेक्शन था उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। उसकी डिफरेंट वीडियोस बनाएंगे ताकि उसके जो आपके टॉपिक्स 2024 में सीएसएस के पेपर के अंदर आ चुके हैं एबिलिटी सेक्शन के अंदर, उसको हम डिस्कस करें। तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन उसका देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का ये था, क्वेश्चन नंबर 6 था, उसका पार्ट ए था आपके पास। ठीक है, अब इसके अंदर भी कोई मुश्किल बात नहीं है। बाज़ बात कैंडिडेट्स का ये होता है कि वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाते हैं, उनके कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, तो वो एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर को उस तरह कोप अप नहीं कर पाते, उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। तो इसीलिए मेरा आप लोगों के साथ एक ही आपके साथ कोशिश रहती है कि आप हमेशा क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर फोकस किया करें और उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम दिया करें। चीज़ें आपके लिए बड़ी इजीली आप उसको कोप अप कर पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके सीएसएस के पेपर के अंदर आया, उसका पार्ट ए है। ठीक है, जिसके अंदर वो ये कह रहा है कि इफ द सम ऑफ फोर नंबर इज 105। बात बिल्कुल आपके पास क्रिस्टल क्लियर है कि वो ये कह रहा है कि चार नंबर्स हैं आपके पास और उनका जो सम है आपके पास वो कितना है, 105। अब वो चार नंबर आपके पास गिवन नहीं है। ठीक है, तो मैथ के अंदर जो चीज आपको अवेलेबल नहीं होती उसको हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज। तो हम बेटा यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लेट्स सपोज करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास जो फोर नंबर्स हैं वो आपके पास ए है, वो आपके पास बी है, वो आपके पास सी है, वो आपके पास क्या है, डी है। ये आपके पास क्या है, फोर नंबर्स हैं। यही बात आपके पास, यही बात आपके साथ शेयर की जा रही है ना। लेट्स सपोज द फोर नंबर्स आर ए बी सी एंड डी। फिर वो ये कहता है कि अगर इन चारों नंबर्स को आप क्या करें, सम करें। इन चारों नंबर्स को हम क्या करते हैं, सम करते हैं, इनका मजमुआ ले लेते हैं। ठीक है, इनका जब मजमुआ लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, वो ये कहता है कि इनका जो मजमुआ है आपके पास वो कितना आएगा, वो 105 है। अब गिवन इंफॉर्मेशन को हमने मैथमेटिकल जबान दे ली। ठीक है, फिर वो ये कहता है कि व्हेन थ्री इज एडेड टू अ नंबर। जब आप एक नंबर में, आप लेट्स सपोज कि किसी एक नंबर में तीन को ऐड करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास द फर्स्ट नंबर इज ए, उसके अंदर हम क्या करते हैं, तीन को ऐड कर देते हैं। ट्वाइस ऑफ अनदर, आपके पास जो दूसरा नंबर है वो उसका क्या है, ट्वाइस है, तो हम ट्वाइस ऑफ बी कर देते हैं। हम क्या करते हैं, ट्वाइस ऑफ बी कर देते हैं। ट्वाइस ऑफ बी आपके पास आ गया। ठीक है, फिर वो ये आप लोगों को कह रहा है कि द थर्ड नंबर, फाइव टाइम्स ऑफ थर्ड नंबर। फाइव टाइम्स ऑफ क्या है आपके पास, थर्ड नंबर है, तो फाइव टाइम्स ऑफ थर्ड नंबर आप कर दीजिए, कोई मसला तो नहीं है। मतलब जैसे उसने आपको इंफॉर्मेशन दी, व्हेन थ्री इज एडेड टू अ नंबर, ट्वाइस ऑफ अनदर, फाइव टाइम्स ऑफ थर्ड नंबर एंड द फोर्थ नंबर बिकम इक्वल टू ईच अदर। जो चौथा नंबर है वो इन तीनों के इक्वल होगा, वो इन तीनों के क्या होगा, इक्वल होगा। लेट्स सपोज, लेट्स सपोज बेटा क्या होगा आपके पास, आपके पास द फोर्थ नंबर इज इक्वल टू ईच। मुझे बात यहां पे ये समझ आती है कि ए प्लस आपके पास जो थ्री है वो भी आपके पास डी के बराबर है, वो भी आपके पास डी के बराबर है। फिर आप लोगों के पास जो टू बी है वो भी आपके पास किसके बराबर है, वो भी डी के बराबर है। ठीक है, ईच ईच है ना, इक्वल टू ईच है आपके पास। फिर जो आपके पास फाइव सी है वो भी किसके बराबर है, वो भी आपके लोगों के पास डी के बराबर है। वो डी तो है ही डी ना, फोर्थ नंबर तो आपके पास है ही डी। बात मुझे ये समझ आई कि आपके पास द ईच नंबर इज इक्वल टू द फोर्थ नंबर, लेकिन उसमें पहले नंबर में तीन को ऐड करना है, दूसरे का ट्वाइस करना है और तीसरे का आपने फिफ्थ करना है। तो मेरे लिए ये कहानी आसान हो गई है, मेरे लिए कहानी आसान हो गई है ना आपके पास। ठीक है, ए प्लस थ्री इज इक्वल टू डी, टू बी इज इक्वल टू डी, फाइव सी इज इक्वल टू डी एंड डी इज ऑन, आपके पास डी ही है। ठीक है, अब जरा देखिए, अब इन तमाम की तमाम इक्वेशन से आपके पास ए प्लस थ्री इज इक्वल टू डी। यहां से आप ए की वैल्यू को निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू को अगर मैं निकालना चाहूं तो आपके पास ए इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, डी माइनस थ्री। तीन जो है वो दूसरी साइड के ऊपर जाके क्या होगा, माइनस होगा ना। ठीक है, दूसरी साइड के ऊपर, इक्वालिटी की वन साइड के ऊपर चीजें अगर ऐड हो तो दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो आप जानते हैं। यहां पे जरा देखिए, यहां पे क्या होगा कि आपके पास अगर मुझे यहां पे b की वैल्यू को निकालना है तो b इज इक्वल टू डी बाई टू होगा आपके पास। डी बाय आपके पास क्या होगा बेटा, टू होगा ना। यहीं से अगर मुझे c की वैल्यू को निकालना है,
अगर मुझे यहीं से c की वैल्यू को निकालना है तो c इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, d/5। d/5 आपके पास होगा ना। तो इसका मतलब यह है कि मेरे लिए कहानी जरा यहाँ पे क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। मुझे a की वैल्यू भी मिल गई, मुझे बच्चे यहाँ पे b की वैल्यू भी मिल गई, मुझे यहाँ पे c की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, मुझे ये देखिए, मुझे d की वैल्यू मेरे पास ये है बेटा, आपके पास जो c की वैल्यू है वो मेरे पास ये है, मेरे पास जो b की वैल्यू है वो आपके पास ये है, और a की वैल्यू आपके पास ये है। अब ये जिन चार वैल्यूज को मैंने ब्रैकेट किया है, जिन चार वैल्यूज को बेटा मैंने हाईलाइट किया है, इसको फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आप ऐड कर दीजिए। इस इक्वेशन के अंदर आप ऐड कर दीजिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 104 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम क्या करते हैं, बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b c एंड d इन इक्वेशन 1 लिख लें यहाँ पे, नेक्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पे लिखिए, बाय पुटिंग वैल्यू, बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब हमें देखिए तमाम की तमाम चीजों की आपके पास क्या मिल गई है, तमाम की तमाम जो चीजें हैं आपके पास उनकी हमें वैल्यूज मिल गई। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ए की वैल्यू क्या है, d-3। d-3 है ना आपके पास। उसके बाद आपने यहाँ पे प्लस का साइन लिखना है। उसके बाद बेटा आपके पास d की वैल्यू क्या है, उसके बाद आप लोगों के पास जो d है उसकी वैल्यू, सॉरी b की वैल्यू आपके पास क्या है, d/2। आपके पास d/2 ही है ना। तो इसके अंदर कोई आपको, इसके अंदर एम्बिगुइटी तो होनी नहीं चाहिए, तो इसकी आपके पास वैल्यू क्या है, d/2। तो हमने यहाँ पे d/2 लिख दिया। फिर आप लोगों के पास क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। फिर हमारे पास क्या आएगा, प्लस का साइन यहाँ पे हम प्लेस करेंगे। ठीक है, अब प्लस के साइन के बाद फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे c की वैल्यू को लिखेंगे, किसकी वैल्यू को लिखेंगे, और c की वैल्यू आपके पास क्या है, d/5। आपके पास बच्चे क्या है, d/5। तो हमने d/5 लिख दिया। ठीक है, d/5। अब यहाँ पे आप लोगों ने नेक्स्ट जो d की वैल्यू है वो तो हमें पता है कि वो तो है ही आपके पास d, वो तो इक्वल टू ईच था ना। तो d इज इक्वल टू आपके पास d ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने d लिख दिया। अब देखिए कि a की वैल्यू लिख दी, b की वैल्यू लिख दी, c की लिख दी और d की लिख दी, इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 105। तो बाय पुटिंग द ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो आपके पास ये मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब मैंने क्या किया इसके अंदर, मैंने आपको समझाने की यही कोशिश की कि जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई उस इंफॉर्मेशन को हमने मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए आपके सामने चार वैल्यूज हैं फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर, उसमें से दो वैल्यूज आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 और 5 का अगर आप एलसीएम लें तो आपके पास इसका एलसीएम कितना आता है, 10। एलसीएम कितना आता है, 10। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो आपके पास है वो कितना आएगा, 10 आएगा। तो आप लोगों को ये तो आइडिया होगा ना, जब भी आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं तो आपके पास जो डिन्यूमिनेटर होता है वो आपकी एलसीएम वैल्यू के साथ डिवाइड होता है, और आपकी न्यूमिनेटर वैल्यू के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। और जिस फ्रैक्शन का कोई भी डिन्यूमिनेटर नहीं होता उसका डिन्यूमिनेटर हम क्या कंसीडर करते हैं बेटा, 1। उसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 1। तो 1 10 के साथ बेटा क्या होगा, डिवाइड होगा, तो जवाब क्या आएगा, 10। वही 10 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा आपके पास, d-3 के साथ। तो यहां पे क्या आएगा, 10d माइनस आपके पास 10 × 3 आपके पास क्या होता है, 30। फिर बेटा प्लस का साइन आपके पास आ गया। फिर 2 × 5 आपके 2 × 10 आपके पास क्या होता है, 5। 5 मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू 5d। ठीक है, फिर आप लोगों के पास क्या आ गया, 5 10 आपका 2 आंसर, और 2 मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू 2d। फिर आपके पास प्लस क्या आया, प्लस आपके पास 10d। प्लस आपके पास क्या आ गया, 10d। अब ये 10d कैसे आया कि d का जो डी न्यूमिनेटर है वो 1 है, 1 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 10, और 10 के साथ उसने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई। तो बेटा ये आपका क्या आ गया, 105। तो आपके पास ये मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई है। आपके पास क्या बन गई, मैथमेटिकल इक्वेशन आप लोगों के पास बन गई है। ठीक है, इसके अंदर कोई मसला तो नहीं किसी बच्चे को, ऑब्वियस सी बात नहीं होगा, क्योंकि हमने इसके अंदर सारी की सारी चीजें बड़ी क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश की है, बड़ी क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है, अब देखिए, अब आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई है, तो इस मैथमेटिकल इक्वेशन को हमने फर्दर सॉर्ट आउट करना है। वो फर्दर सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, ये 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 10d 5d 2d और 10d आपके पास कितना हो गया, 27d। 27d माइनस आपके पास क्या हुआ, 30 इज इक्वल टू 105 मल्टीप्लाई बाय 10।
1050, 105 को 10 के साथ जरब दी तो 1050 जवाब आया। अब यहाँ पे देखिए कि 27D माइनस जो 30 हो रहा था वो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, वो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, प्लस होगा ना। दूसरी साइड पे जाके आपके पास क्या होगा, प्लस होगा। तो आपके पास जवाब कितना आया, 27D इज इक्वल टू 1080। अब D की वैल्यू आपने निकालनी है। D इज इक्वल टू 1080 डिवाइडेड बाय 27। इसको जरा डिवाइड कीजिए तो आपके पास आंसर क्या आता है, आप लोगों के पास आंसर आएगा 40। आपके पास आंसर कितना आएगा, 40। D इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया है, 40। हमारे पास D का जवाब कितना आया, 40। आपको एक नंबर मिल गया है। आपको क्या हुआ, एक नंबर मिल गया है। ठीक है। अब जब एक नंबर आपको मिल गया है, डी मिल गया है, तो सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना। सी आपके पास क्या है, सी इज इक्वल टू डी ओवर 5 है। तो डी की वैल्यू कितनी है, 40 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया, 5। तो इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 8 आ गया ना। इसी तरह आप बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, बी की वैल्यू, डी आपके पास कितना है, 40 है, डिवाइडेड बाय आपके पास 2 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, इज इक्वल टू आपके पास 20। इसी तरह आपके पास क्या है, इसी तरह आप लोगों के पास ए की वैल्यू निकालने के लिए डी आपके पास 40 है, -3 कर दीजिए, इज इक्वल टू आपके पास कितना आएगा, 37। तो हमारे पास चारों नंबर निकल के आ गए। हमारे पास क्या आ गए, चारों नंबर। डी की वैल्यू आपके, ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, ए की वैल्यू आपके पास 37 है। बी की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है, 20 है। बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 20 है। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सी की वैल्यू आपके पास 8 है। और आप लोगों के पास डी की वैल्यू कितनी है, 40। अब देखिए